ये है फारूक आजम, जिनके ना अदल का जवाब है ना जिंदगी का जवाब। लाजवाब जिंदगी के मालिक हैं उमर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनके बेटे हैं ये अब्दुल्ला, समझ रहे हैं? बाप वो जिसकी सारी जिंदगी लाजवाब गुजरी, सारी जिंदगी कभी नबी की सुन्नतों को कज़ा ना किया, कभी नहीं किया। खाया तो अल्लाह के लिए, जिए तो अल्लाह के लिए, दुनिया से गए तो अल्लाह के लिए। जिंदगी सही वही है जो अल्लाह के लिए पूरी हो, सही जिंदगी वही है जो रसूलुल्लाह के लिए पूरी हो। आप करोड़ों कमा लें, क्या फायदा? बिल्डिंगें बना लें, क्या फायदा? अच्छी गाड़ियों में आप घूमें, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फायदा उस दिन है कि आप फटा हुआ पहने, सूखी रोटी खाएं, एक रोटी की जगह आधी रोटी खाएं, मगर जिस दिन आपका जनाजा बगरैन की कलियों से जब लोगों के कांधों पर रख के निकले तो मर्द, औरतें भी दरवाजों के अंदर से आंसू बहा के ये कह दे कि आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। मालदारी सब कुछ नहीं होती, नबी की वफादारी सब कुछ होती है। अब इनाम क्या मिलेगा अगर आप गरीब हैं? अरे भाई एक चीज है, आपके जहन में यह होगा मौलाना साहब दौलत बड़ी अहमियत रखती है, मगर यहां एक चीज बता दूं, दौलत वो अहमियत रखेगी कि दौलत हो, मगर उस दौलत के रखने वाले का ईमान और अकीदा और उसका किरदार उस्मान गनी जैसा हो, सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर जैसा हो, बरेली के इमाम अहमद रजा जैसा हो। इतना बड़ा आदमी, जमींदार, लाहौर का शीश महल जिनकी जागीर हो, इतनी बड़ी अमीरी रखने के बाद कभी आला हजरत और उनके बेटे मुफ्ती आजम पर ज़कात फर्ज नहीं हुई। आप कहेंगे मौलाना जमींदार पर ज़कात नहीं, क्यों? उस पैसे पर ज़कात दी जाती है कि जिस पर साल गुजर जाए। आला हजरत साल गुजरने से पहले पहले, मुफ्ती आजम साल गुजरने से पहले पहले वो सारा पैसा और जो भी आमद आपके पास आती थी वो मदरसे और गरीबों पे बांट दिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। दौलत हो तो ऐसी हो। अरे जोर से नहीं बोल रहे आप, हाथ उठा के कह के दिखाइए जरा और जोर से। दौलत हो तो ऐसी। इनको कहते हैं दौलतदार, इनको कहते हैं मालदार, इनको कहते हैं ओहदेदार, इन्हें कहते हैं जमींदार। आप कहेंगे मौलाना क्या मिलेगा दौलत रख के? दौलत रख के भी नाम कमा सकते हैं आप, शर्त यह है कि वो दौलत दीन के नाम पर कुर्बान हो, और गरीबी हो तो फिर ऐसी हो। फारूक आजम का दौरे खिलाफत, मैं यही बोल रहा था ना बात, इसी को कहते कहते मैं उधर चला गया। अमीरुल मोमिनीन का तख्त लगा है, हजारों लोग जमा हैं। फारूक आजम की नजर पड़ी गरीब के चेहरे पर, अल्लाह अल्लाह। आज तो अमीरों की नजरें अमीरों पे जाती हैं। भैया गरीब को अपने पास कौन बुलावे? ना विधायक साहब बुला रहे, ना एमपी साहब बुला रहे, ना मंत्री साहब बुला रहे, ना चेयरमैन बुला रहे। यहाँ तक कि अगर गांव का प्रधान भी है तो जिसका खानदान बड़ा होगा, जो दौलतदार होगा, रात में उसके घर में जाके बैठेगा। गरीब से कौन जाके कह रहे कुछ? गरीब तो इस काम का रह गया कि इसे धमका लो, राजी में ही दे दिए वोट, ना देख लिए बाद में। लड़ो इलेक्शन, खूब लड़ो, मगर कान खोल कर सुनो, गुंडागर्दी मत करो, बेशक बेशक, बदतमीजी मत करो,
सच्चाई के साथ लड़ो, ईमानदारी के साथ लड़ो, और इसलिए और इस नियत के साथ लड़ो कि अगर हम जीतेंगे तो दीन का काम करेंगे, मुस्तफा की शरीयत को बचाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसको कहते हैं दौरे खिलाफत उमर फारूक का, हजारों का मजमा, मगर नजर भी पड़ी है तो गरीब पर। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो, गरीब पर नजर पड़ी, गरीब का चेहरा देखा, फारूक आजम ने मुस्कुरा कर कहा मेरे करीब आ जाओ। गरीब उठा, करीब आया फारूक आजम के। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे उमर फारूक के मुस्कुराहट थी। करीब किया गरीब को, और करीब करने के बाद कहा तशरीफ रखिए, बैठाया अदब से। जिस गरीब को बुलाया था फारूक आजम ने, उनका नाम क्या था बता दूं आपको, बता दूं? चलो एक काम करो, मैं इतना आगे की बातें बताऊं, तुम इतना आपस में मशवरा कर लो कि मैं पूछना चाहते हैं या नहीं। बता दूं तो सुभान अल्लाह जोर से बोलो ना। जिसको बुलाया था फारूक आजम ने, नाम है उनका हजरत हुजैफा इब्ने यमान। करीब किया आपने, और करीब करके हजरत उमर फारूक आजम ने बैठाया अदब से, पानी पिलाया, अंदर गए, और अंदर जाने के बाद खजानों की चाबियां उठाई। फारूक आजम ने हुजैफा इब्ने यमान के कुर्ते के दामन पे डाली, और दामन पे डालकर हुजैफा इब्ने यमान की पेशानी को चूमा उमर फारूक आजम ने, और चूम कर कहा हुजैफा इब्ने यमान, सारी जिंदगी गरीबी में देखा है उमर ने आपको, कई कई दिन के फाके से देखा है आपको, बड़ी बड़ी मुश्किल में देखा है आपको, फटा पुराना लिबादा औरतें देखा है आपको, मगर ए हुजैफा तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारे मर्तबे को सलाम, तुम्हारे तकद्दुस को सलाम, तुम्हारी शान को सलाम, तुम्हारी जिंदगी को सलाम, आपके अखलाक को सलाम, आपके किरदार को सलाम। ए हुजैफा इब्ने यमान, गुर्बत में तो जिए हो, मगर आज तक मैंने जबान पर तुम्हारी शिकवा नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजैफा इब्ने यमान बोले उमर, शिकवा क्यों होगा? अमीरी भी अल्लाह देता है और गरीबी भी अल्लाह। अरे जोर से बोलो, गरीबी भी। बगरैन वालों, एक जुमला बता रहा हूं, सुनो। हमने अपनी छोटी सी जिंदगी में तजर्बा किया है, जो कभी मालदार थे ना, आज वो खुद ही गरीब हो गए। अरे बोलो भाई, जो कभी घोड़ों पर घूमते थे, आज वो पैदल घूम रहे हैं। जो कारों में घूम रहे थे, आज उन्हें साइकिल भी नसीब ना हो रही। जो हवाई जहाजों में सफर कर रहे थे, आज वो स्टेशनों पर बैठे भीख मांग रहे हैं। जिनके बदन पर लाखों के कपड़े हुआ करते थे, आज वो एक के कुर्ते के लिए मस्जिदों के दरवाजों पर रुमाल फैलाए बैठे। क्यों? अल्लाह की रहमत है ये। इतराओ मत, गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, अना का शिकार मत बनो, जिंदगी में कभी घमंडी मत बनो। अल्लाह अगर देना जानता है तो बहुत आसानी से, जोर से बोलो, अल्लाह अगर उड़ाना जानता है तो उड़ने वाले को जमीन पर अल्लाह खुद फरमाता है, हम जिसे चाहते हैं इज्जतदार बना देते हैं, और हम जिसे चाहते हैं जलीलो खार बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई इधर देखें आप,